વેદથી ભરેલી ભર અનંત અનંત નિક્ષેપે વ્યાખ્યાની છે સકલ જગત કારિણી હારિણી મો તારિણી ભવાબ્ધિ ચારિણી પ્રમાણી છે ઉપમા આપ્યાની જેને તમારા કવિતે આપવાથી નિજ માપાઈ મેં માની છે અહો રાજ ચંદ્ર બાળ ખ્યાલ નથી પામ જીનેશ્વર તાણીમાં જાણી તેણે જાણી છે ગુરુ રાજ તાણી જાણી તેણે જાણી છે ઓ जय जिनेन्द्र जय सत। श्री 10 लक्षण महापर्व चल रहे हैं। आज उत्तम शौच धर्म। शौच का मतलब होता है पवित्रता। पवित्रता का कारण वासना से रहित जब चित्त होता है तो आत्मा पवित्र होता है। इसका नाम शौच कहलाता है। वासना से रहित चित्त करने के लिए जीव को लोभ का त्याग करके संतोषी रहना पड़ता है, संतुष्ट रहना पड़ता है। इसलिए इस शौच का दूसरा नाम संतोष भी है। वो कारण है, शौच कार्य है। संतोष कारण है, शौच कार्य है। 10 धर्मों में एक संतोष धर्म कहा, एक तप धर्म कहा, और इन दोनों में वासनाओं का निरोध, इच्छा का निरोध करने के लिए कहा। तो भी एक ही धर्म कह देते तो क्या फर्क पड़ता है? 2 धर्म किस लिए कहे? वहां दोनों में एक ही काम करना है, इच्छाओं का निरोध करना है। आपको संतोष धारण करना है तो भी आपको मन की बढ़ी हुई वासना को रोकना है, और आपको स्वरूप में तपना है तो भी आपको इच्छा का निरोध करना है। इच्छा निरोध तप। तो भी 2 धर्म कहने की कहां जरूरत पड़ गई? काम तो एक ही हो रहा है, भाव तो एक ही हो रहा है। तो शौच धर्म और तप धर्म में बेसिक जो फर्क है, संतोष धर्म में वर्तमान में उपयोग में बढ़ी हुई वासना को रोका जाता है। उदयागत इच्छाओं को रोका जाता है। तप धर्म में सत्तागत इच्छाओं को रोका जाता है। उदयागत इच्छा किसको कहते हैं? कि अंदर से मोहनीय कर्म का उदय आया और मुझे ये चाहिए,
मुझे ये करना है, ऐसे अंदर से तालावेली लगती है उस काम को करने की। किसी को छूना है, किसी को चखना है, किसी को ये करना है, कहीं जाना है, कहीं आना है, किसी को देखना है, किसी को मिलना है, ये इच्छा, वो इच्छा जागृत हुई। अब उस इच्छा को रोक देना कि भाई नहीं देखोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, नहीं खाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा, नहीं बोलोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा। आत्मा तो कोई अनात्मा तो हो नहीं जाने वाला है। ऐसा करके संतुष्ट रहा जाता है कि मुझे न तो कुछ करना है, न कुछ बोलना है, न कुछ सोचना है, कुछ नहीं करना है, मुझे संतुष्ट रहना है। ऐसा करके उदयागत विकारों को रोका जाता है। जो उदय आ गए उनको अब उनको बढ़ाना नहीं है, बस संतुष्ट है। कुछ किसी को कहने की इच्छा हो गई, क्यों कहना, नहीं कहना, संतोष। कुछ खाने पीने की इच्छा होगी, नहीं खाना, संतोष। कुछ कषाय करने की इच्छा होगी, गुस्सा कर लूं यार इसके ऊपर, नहीं करना है, संतोष। इसको संतोष कहते हैं। ये उदयागत इच्छाओं को रोका जाता है जो अभी मन में चल रही। तप में क्या किया जाता है कि अभी उदय में नहीं आए वो कर्म, उनको अंदर ही अंदर जलाया जाता है। जिस समय हम उपवास का पचखान लेते हैं उस समय भूख नहीं लगी होती, उस समय भूख लगती। उपवास का पचखान लेते हैं या तो हम शाम को भोजन के बाद ले लेंगे, जैसे कल उपवास करना है तो आज शाम को जब भोजन हो जाएगा अपना और मंदिर में जाएंगे और उस समय फिर हम पचखान ग्रहण करेंगे कि भाई कल दिन भर मेरे उपवास में भोजन नहीं करूँगा। तो वो अभी भूख, वो इच्छा पैदा ही नहीं हुई अभी तो आपकी, आपने उसको अपने संकल्प बल से पहले ही रोक दिया। सत्ता में अब वो कल आएगी ही नहीं आपके उदय में, अब आपको भोजन की इच्छा होगी ही नहीं, क्योंकि पहले से ही आपने रोक रखा है इसको कि भाई आज तो भोजन करना ही नहीं है, इसलिए उसका विकल्प खत्म। सत्तागत विकल्पों को नष्ट कर देना, इसका नाम तप धर्म है। उदयागत विकल्पों को रोक देना, इसका नाम शौच धर्म है, संतोष धर्म है। इसलिए इन दोनों का अपना अलग अलग महात्म्य है। वैसे ये सब चीजें एक साथ चलती हैं, परंतु फिर भी अलग अलग प्रकार के भाव हैं, इसलिए कहा गया। इसलिए अपने को संतोष रखना चाहिए। और भी बहुत सी चीजों में संतोष रखना, केवल ये वस्तुओं में नहीं। कोई अपने से नाराज है, हमको उसको संतुष्ट करने की बड़ी तालावेली लग जाती है। કેમ નારાજ છો, શું થઈ ગયું ભાઈ, તમે નારાજ રહો મને ગમે જ નહીં, તમે જ્યાં સુધી संतुष्ट न થાઓ ત્યાં સુધી મને રાતના ઊંઘ આવે नहीं। अब उसकी संतुष्टि आपके हाथ में नहीं, आप उसके आगे सिर पटकोने, पर उसको असंतुष्ट रहना है, वो आपसे असंतुष्ट ही रहेगा, नाराज ही रहेगा। जब तक उसके कर्म का उपशम नहीं होगा तब तक वो वैसा ही रहने वाला है और उसके कारण से आप दुखी होते रहते हैं। अरे यार नींद नहीं आती, नाराज है हमारे से। इस इच्छा को भी रोको।
क्यों हम ऐसा चाहे कि सारी दुनिया हमसे प्रसन्न रहे? ये चाहत ही बुरी है। क्यों हम चाहें कि सब अपनों से संतुष्ट ही रहे? नहीं रहेंगे। उसमें कुछ हमारी भी गलती हो सकती है, कुछ सामने वाले की भी हो सकती है। हमारी गलती को तो हम सुधार लेंगे, पर सामने वाले की असंतुष्टि को तो हम नहीं सुधार सकते ना। उसका तो जब तक रहना है, उसका उदय है, उसका आदि, उसके कर्म, उसके परिणाम, उसके आदि। पर हमारा जीवन पर के सापेक्ष चलता है। हम दुनिया के सापेक्ष चलते हैं। अगर दुनिया हमको अच्छा कहती है तो हम इस दुनिया में जिएंगे मस्ती से, अच्छे से, प्रसन्नता से। और अगर दुनिया हमको अच्छा नहीं कहती है तो हमारा मुंह लटका हुआ ही रहेगा। तो पर के सापेक्ष जीना छोड़ो, स्व के सापेक्ष जियो, स्वयं स्वच्छ रहो। अगर हम सत्यनिष्ठ हैं, हम स्वच्छ हैं, हमको दुनिया की कोई परवाह नहीं है, जिसको जो कहना है जैसा, ये इच्छाएं भी, इसमें भी संतुष्टि रखो। हर चीज में अपने को संतुष्टि रखनी है। कोई क्रिया करने की बहुत इच्छा होगी और नहीं करने मिली, भले प्रशस्त क्रिया है, पर वो भी हमको नहीं करने मिली, तो वहां संतोष धारण करो। पड़ापड़ी मत करो। भावना होनी चाहिए तीव्र, आलस नहीं होना चाहिए। अभिषेक करने के लिए आए अच्छे से कपड़े वपड़े पहन करके, और बहुत सारे लोग हैं, आपको नंबर ही नहीं आ रहा है, आप पड़ापड़ी कर रहे हो, उसको खींच रहे हो, ये कर रहे हो, आप कर लो। हमको शांति चाहिए। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि दूसरे दिन आए ही नहीं। हमको तत्पर रहना, जैसे ही हमको मौका मिलेगा हम तत्पर रहें, परंतु इसके लिए हम आकुल व्याकुल नहीं होंगे, पड़ापड़ी नहीं करेंगे। शांत स्वभाव को शांति धारा कर रहे हैं, स्वयं में अशांति चल रही, काहे की शांति धारा है? आप शांत रहो, ये धर्म कहलाता। वहां नहीं तो वहां धर्म के नाम से अधर्म का सेवन करेंगे कि भाई इतने कपड़े वपड़े पहन के यार, मेरे को एक बार भी मौका ही नहीं दिया, मौका ही नहीं मिला। तो तुम्हारे अंतराय कर्म का उदय स्वीकार करो उसको, और जबरदस्ती उदीर्णा करोगे, इधर उधर पड़ापड़ी करोगे, तो क्या होगा? नया पाप बंधेगा। कर तो लोगे आप पड़ापड़ी करके, पाप नया बंधेगा आपके। आकुलता होगी तो पाप ही बंधेगा ना। और वो संतुष्ट हो जाएगा, मेहनत कर लिया, क्या कर लिया? कर्म बांधे, और क्या कर लिया? सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, छीन लिया सो खून बराबर। गोरख बोलिया वाणी। गोरखनाथ जी ऐसा सहज हो रहा है, अपने पुण्योदय से हो रहे है, अमृत के समान। और मांग लिया तो पानी हो गया, कुछ वैल्यू नहीं है उसकी। और छीन लिया तो खून के बराबर है, छीना झपटी कर रहे। हमको अपने पाप पुण्य पर भरोसा होना चाहिए। अगर हम अंदर से स्वच्छ है, भगवान हमको बुलाएंगे, हमको बुलाएंगे भगवान, गुरु हमको बुलाएंगे। आगे हो गए, उनको आने दो भाई, तुम सब हटो इधर उधर, भाव उसकी हैं। हम अपने अंदर इतने समर्थ हो जाए, इतने पात्र हो जाए कि भगवान को हमारी गरज पड़े, गुरु को हमारी गरज पड़े। हमको गुरु की गरज नहीं, भगवान की गरज नहीं, इतने पवित्र हो जाओ आप, इतने निष्काम हो जाओ। इसलिए तो कबीर जी कहते हैं, मन ऐसा निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अरे यार तू, मेरे को तुम्हारे अंदर आना है, भगवान पीछे पड़ रहे हैं अभी। कबीर जी के, रुक जाओ भाई। ऐसा अपना हृदय बनाए कि भगवान को रहने का मन करे,
इसका मतलब ये नहीं कि हम भक्ति हमारी ऐसी हो कि भगवान अपने आप प्रसन्न हो, गुरुदेव अपने आप प्रसन्न हो, और वो आपके पड़ापड़ी करने से और आप पद चंपी करने से नहीं होते हैं। आप जैसे अंदर से निष्काम हुए, आपके भाव पवित्र हुए, उनका हृदय, उनका सिंहासन अपने आप डोलेगा, और स्वयं जो मिलना है वो पुण्य के उदय से संतुष्ट रहे आत्म स्वभाव में। चलो अपना प्रकृत विषय चालू करते हैं। श्री आत्मसिद्धि शास्त्र। ये किसी ने लिख के दिया है, पर क्यों लिख के दिया है वो पता नहीं। उन्होंने प्रश्न तो पूछा नहीं है कुछ, केवल वचनामृत में जो था वो लिख के दिया है। ठीक, अच्छा है। हाँ, परंतु क्यों, ये क्यों दिया है? तो आपने प्रश्न तो पूछा ही नहीं, केवल ही के पूरा पूरा वही दे दिया। हम यहाँ तो सब प्रश्न आते हैं, मुझे लगा कि समाधान भी आया कोई। तो इस पत्र में उन्होंने जो लिखा है कि हम दूसरे भगवान महावीर हैं और दूसरे राम हैं, तो ये सब अपेक्षा से समझना। उनके कहने का अभिप्राय ऐसा नहीं कि वो अरिहंत और सिद्ध हो गए, ऐसा उनके कहने का अर्थ नहीं है। परंतु इस काल में जो जीव हैं उनमें तो वो सर्वोत्कृष्ट हैं, मार्ग का उन्होंने पूरा का पूरा पता लगाया है, और जो उनकी शरण में आएंगे उनको पूरा पूरा मार्ग बता सकते हैं, इतने समर्थ हो चुके हैं। कोई लौकिक इच्छा नहीं रही है उनकी, इन्होंने सब अध्यात्म दृष्टि से कहा गया है। और उन्होंने लिखा है फिर अंगत, जो भी उन्होंने ही लिखा, ये अंगत का मतलब व्यक्तिगत है, ये इसको सार्वजनिक रूप से बाहर करना नहीं, क्योंकि इसी से मतभेद बढ़ेंगे। और वचनामृत में भी इसको स्थान नहीं देना चाहिए, जो दिया है वो भी गलत है, व्यक्तिगत वस्तु है। वचनामृत सार्वजनिक वस्तु है, हर किसी के हाथ में जाएगा, और ये शब्द सुनेंगे। अभी जो इसमें सिद्धांत का बाधित होते, इन्होंने अपने लिए लिखा, ये अपनी भावनाएं हैं। बताइए कि भाई आप कहां भटक रहे हो उधर उधर। प्रत्यक्ष सदगुरु सम नहीं, परोक्ष जिन। ये भावनाएं हैं उनकी सारी सारी, कभी कभी अपने अंदर भी आ जाती है ऐसी खुमारी। अभिमान नहीं है ये क्या है? एक प्रकार की खुमारी है। कभी मन को संपूर्ण रूप से विरक्त करके देखना, संपूर्ण रूप से वासनाओं से रहित करके मन को देखना, आपको लगेगा कि मैं भगवान बन गया। ये अनुभूति होगी हमको। जिसको कुछ भी इच्छा नहीं है, अब इससे अधिक भगवत्ता है क्या? लोकालोक को जानना, ये तो कोई भगवत्ता है नहीं। कुछ भी इच्छा ही नहीं है, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए उसको हे भगवान तू संतुष्ट होकर के क्या देगा, ऐसा लिखते हैं। ये हमको कुछ नहीं चाहिए, तुम क्या देगो हमको? हमको कुछ चाहिए ही नहीं। तुम संतुष्ट हो नहीं हो उससे हमको कोई फर्क पड़ता नहीं। ये व्यक्तिगत वस्तु है। इसको आध्यात्मिक दृष्टि से समझना पड़ता है, बड़ी मैच्योरिटी चाहिए, सिद्धांत सारे समझने पड़ते हैं। उन्होंने जिस अपेक्षा से कहा है उस अपेक्षा से समझने पड़ते हैं। हाँ, अब ववाणिया में बोर्ड लगा के रखा है, जिस चीज को ढक करके रखना चाहिए उसको बोर्ड लगा के रखा। अब इन्होंने ही कहा कि अंगत है।
अपने गुरु के प्रति इतना व्यक्ति राग कि अपने गुरु का ही अपमान कराओ आप। कभी कभी इतना व्यक्ति राग हो जाता है कि उनकी प्रवृत्ति से अपने ही गुरु का अपमान होता है। कोई भी समझदार व्यक्ति जब इसको ऐसा पढ़ेगा, अभी आगम का ज्ञाता इन सब चीज़ों को पढ़ेगा और वहाँ लगा के रखा है, तो वो कहेगा कि ये इनके फॉलोवर्स जो भी हैं, जिन्होंने भी इनको लगाया है, ये ना समझें, ये बाल जीव है, इनको पता ही नहीं है, इनसे उनके ही गुरु का कम आंका जाएगा। और उनके गुरु ने तो कोई आज्ञा दी है नहीं, उन्होंने तो स्पष्ट लिखा है, अंगत आप उन्हीं का अभिनय कर रहे हो, उन्हीं की आज्ञा को अवहेलना कर रहे हो। मैच्योरिटी, प्रबुद्धता। कभी कभी हम अपने गुरु की अंधी भक्ति से अपने ही गुरु को नाम खराब करते हैं, नाम बुलाते हैं। सिद्धांत तो सिद्धांत, पंचम काल में मोक्ष नहीं होता तो नहीं होता, अरिहंत नहीं हुआ जाता तो नहीं हुआ जाता, श्रेणी का पुरुषार्थ नहीं है तो नहीं है, इसमें क्या है? उसमें कोई कृपालु देव है तो उनके लिए सब अलग हो गया, ऐसा थोड़ी है। वो भी पंचम काल में, वो भी पूर्व अवसर की भावना करते करते ही गए हैं, भवन नहीं बना था, वो कोई मुनि होके नहीं गए, वो गृहस्थ थे तो पंचम गुण स्थान से आगे नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते। इसमें क्या, आप छाती ठोक के कहो ना, इसमें क्या दिक्कत है? उन्होंने तो छाती ठोक के कहा, वचनामृत लाना वो बताते हैं, उनकी भाषा में बताते हैं, उन्होंने छाती ठोक के कैसे कहा। उन्होंने अपनी दशा भी कही, किसी ने उनको कहा कि भाई आपके बारे में हम क्या माने, तो उन्होंने स्पष्ट कहा वेदांत की अपेक्षा से तो हम परमात्मा हैं, पर जैन की अपेक्षा से हम सम्यक दृष्टि है। उन्होंने स्पष्ट लिखा, क्योंकि वेदांत में तो एक आत्मज्ञान होने के बाद उसको परमात्मा मान लिया जाता है, परंतु जैन में तो उसको सम्यक दृष्टि बस चौथा गुण स्थान है, इससे अधिक नहीं। और भी लिखा है उन्होंने, बासठ 62। अभी अपन આ કાળમાં શુક્લ ધ્યાનની મુખ્યતાનો અનુભવ ભારતમાં असंभवित છે। क्या लिखा? असंभवित शब्द उपयोग किया उन्होंने। ऐसा नहीं कि कम संभवित है, ऐसा नहीं कि दुर्लभ है, ऐसा नहीं कि परम दुर्लभ है, ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं किया उन्होंने। उन्होंने क्या किया है, आ काल में रूपातीत सुधी धर्म, अरे आ काल में शुक्ल ध्यान की मुख्यता नो अनुभव श्रेणी का पुरुषार्थ नहीं हो सकता है। शुक्ल ध्यान कहाँ से चालू होता है? सातवें के आगे से शुक्ल ध्यान। पहला शुक्ल ध्यान 8वें से 11वें तक होता है, दूसरा शुक्ल ध्यान 12वें में होता है, तीसरा शुक्ल ध्यान 13वें में होता है, चौथा शुक्ल ध्यान 14वें गुण स्थान में होता है। हाँ, ये चारों प्रकार के शुक्ल ध्यान भारत में असंभवित है इस भरत क्षेत्र में। और कृपाल देव कहाँ के थे? भरत क्षेत्र के ही तो थे, और कौन से क्षेत्र के थे? ते ध्याननी परोक्ष कथारूप अमृततानो रस કેટલાક પુરુષો પ્રાપ્ત કરી શકે છે। તે ध्याननी परोक्ष कथारूप, प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष। हम तो केवल सुन करके कि परोक्ष शुक्ल ज्ञान में ऐसा ऐसा होता है, ऐसी कथा ही सुन सकते बस, और उसको स्वाद ले सकते, अपन अंदाज लगा सकते हैं। કેટલાક પુરુષો પ્રાપ્ત કરી શકે, પણ મોક્ષના માર્ગની અનુકૂળતા ધોરી વાટે પ્રથમ ધર્મ ध्यानથી છે। शुक्ल ध्यान की तो केवल हम कथा ही सुन सकते हैं, और धर्म ध्यान हम कर सकते हैं इस काल में। वो भी कब कब कैसे कैसे तो वो बता रहे हैं। आ काल में रूपातीत सुधी धर्म ध्यान की प्राप्ति કેટલાક सत्पुरुषों ने स्वभावे, કેટલાક ने सद्गुरु रूप निरूपम निमित्त थी, અને કેટલાકને સત્સંગ આદि લઈને अनेक साधनों थी થઈ શકે છે। रूपातीत का मतलब अब समझना कि 7वां गुण स्थान, ये समझ।
પણ તેવા પુરુષો નિર્ગ્રંથ મતના લાખોમાં પણ કોઈક જ निकली શકે છે। अब ऐसे भी जो निर्ग्रंथ मत में है वो भी लाखों में कोई एक एक होते उस दिशा में पहुंचे। घणे भागे ते सत्पुरुषो त्यागी थई एकांत भूमिका में वास करे छे। सर्वसंग परित्याग करके वो जंगलों में वास करे, मतलब बहुत आयात से। કેટલાક બાહ્ય અત્યાગને લીધે સંસારમાં રહ્યા છતાં સંસારીપણું જ દર્શાવે છે। कोई ज्ञानी महात्मा है, त्याग कर सकते नहीं है, संसार में ही रहते हैं और उनके संसारीपना ही दिखता है। वो चौथे पांचवें गुण स्थान की, पहले कहा है वो छठे सातवें गुण स्थान वाले की बात। पहला पुरुषनो मुख्योत्कृष्ट अने बीजानो गुणोत्कृष्ट ज्ञान प्राय करीने गणी शकाय। पहला जो पुरुष है जो निर्ग्रंथ हो करके जो एकांत भूमिका में वास करते हैं, उनका ज्ञान है वो मुख्य उत्कृष्ट है। और दूसरे जो चौथे पांचवें गुण स्थान है वो गौण रूप से उत्कृष्ट है। अब आगे कहते हैं, चौथे गुण स्थान के आवेलो पुरुष पात्रता पाम्यो गणी शकाय। चौथे मतलब चौथे गुण स्थान में जो पुरुष आता है वो पात्रता प्राप्त की, अब मोक्ष मार्ग पे चढ़ने के लिए वो रेडी है, उसको सर्टिफिकेट मिल गया है, पूरी तरह से टिकट भी मिल गया है। त्या धर्म ध्यान की गौणता है। क्यों? त्याग आदि कुछ है भी नहीं तो वृत्ति रुकती नहीं है, सारे विषयों में प्रवर्तन अभी उसकी भूमिका अनुसार चल रहा है। पांचवें मध्यम गौणता है धर्म ध्यान की। छठे मुख्यता पण मध्यम छे। सातवें मुख्यता छे किसकी? धर्म ध्यान की। ये रूपातीत धर्म ध्यान अभी सातवें गुण स्थान होगा। अब लिख रहे हैं, अब अपने लिए लिख रहे हो और अपने सबके लिए लिख रहे हैं, उनके लिए। आपने गृहवास में सामान्य विधिए पांचवें उत्कृष्ट तो आवी शकीए, आ सिवाय भावनी अपेक्षा तो और छे। अभी ये कितने स्पष्ट हैं हर चीज में, और हम उनको भगवान बनाए जा रहे हैं, अपमान कर रहे हैं हम। ये सब उनकी भक्ति नहीं है, ये सब उनका अपमान है, उनकी आज्ञा का विरोध है। अगर ये बातें ये सब सुने तो उनको रोना आ जाएगा, ये क्या मूर्खताएं कर रहे हैं लोग। सच्चे सत्पुरुष होते हैं वो बहुत निष्प्रय होते हैं। आप हमारी प्रशंसा मत करो, हमारी बात मानो, हमारी बात मानो, आप हमको भगवान मत बनाओ, हाँ, पर हमको अपमानित मत करो ऐसा। अब कोई सुनेंगे ऐसी बात जो वास्तव में आगम के ज्ञाता है और ये तो भगवान ऐसा सुनेंगे तो क्या यार, इसका मतलब श्रीमद जी भी ऐसा मानते होंगे, ऐसा ही तो होगा। इसका मतलब वो खुद अपने आप को ऐसा मानते होंगे, पर उनकी अपेक्षाएं अलग है। उन्होंने तो सारी चीजें स्पष्ट कर रखी है, सब चीजें, और हम उनकी अंधी भक्ति में दौड़ लगाते हुए पता नहीं क्या क्या बना। इसलिए ये सिद्धांत ज्ञान नहीं होने के कारण से भक्ति में भी परिपक्वता नहीं आती। अंधा ही रहेगा, केवल भावनाओं पे चलेगा, और धर्म भावनाओं भावावेश का नहीं है। यहाँ तो विवेक होना चाहिए, विवेक से। और जो विवेक से की हुई भक्ति है, हमको क्या फर्क पड़ता है कि कृपालुदेव 13वें गुण स्थान में हो, कि 12वें में हो, कि चौथे में हो, कि 5वें में हो, परंतु जो हमारे लिए उन्होंने जो दिया है ना, उनके लिए हम उनको प्राण दे देना, सब कुछ दे देना तो भी कम है। उनकी भक्ति के लिए इतना पर्याप्त है, उनको बड़ा बनाने की कहाँ जरूरत है इतना सारा, और काल्पनिक बड़ा बनाने की कहाँ जरूरत है उनको। वो जितने हैं उतने ही हमारे लिए बहुत ऊंचे हों, ऐसा स्पष्टता रखनी चाहिए। हाँ, इनका प्रश्न ऐसा है कि आत्मसिद्धि शास्त्र जब लिखी उस समय उन्होंने केवल 3 व्यक्तियों को पढ़ने के लिए कहा, फिर चौथे व्यक्ति को कहा। तो क्यों मना किया उन्होंने? तो लोगों की पात्रता का।
कोई भी शास्त्र पात्रता के बिना अगर आप पढ़ोगे तो वो शास्त्र है वो शस्त्र रूप परिणत होता। इसलिए आजकल सब शास्त्र ऐसे कोई भी पढ़ता है ना, कोई भी करता है ना, पात्रता है नहीं। एक बार हम कहीं प्रवास पे थे और कोई ऐसे बैठे थे अपन, और कोई भाई ने समय सार लाए मेरे को। मैं आजकल समय सार का अध्ययन कर रहा हूं और मेरे को एक प्रश्न पूछना है आपको। मैंने कहा पूछो। तो उन्होंने समय सार उठाया और एक हाथ में चाय का प्याला, सोफे पे बैठे थे। मैंने कहा अभी आप समय सार को छुओ भी मत, पहले चाय पियो, फिर मुंह साफ करो, फिर प्रेम से ऊंचा स्थान पर रखो इसको और फिर इसको उठा। और अभी हम जवाब भी नहीं देंगे, अभी आप जवाब सुनने के योग्य ही नहीं। क्योंकि शास्त्रों को ये कोई खिलौने थोड़ी है, जब चाहे उठा लिया, जब चाहे ये कर लिया। आपको भी नहीं, आपको मैं जो बात बताऊंगा आप 3 काल में समझ ही नहीं सकते इसको, क्योंकि आपके पास समझने के लिए जो योग्यता चाहिए ना, विनय चाहिए, वो विनय ही नहीं है। ये भगवान की वाणी है, चाय पीते पीते नहीं पड़ी जाती है। ये कोई वाणी का विलास थोड़ी है, या कोई मनोरंजन थोड़ी करना है। ये मनोरंजन बना रखा है। जब शास्त्र को छुए तो पहले नमस्कार करें, जब हम रखें तो नमस्कार करें। पुद्गल है, पर इस पुद्गल में बड़ी शक्ति है। जो पुद्गल परमात्मा के भाव को बताता है वो पुद्गल नहीं है, उपचार से वही परमात्मा है। ये साथ और भी बहुत सी व्यक्तिगत डायरियां वगैरह होती हैं, उसमें बहुत व्यक्तिगत अंगत चीजें जो लिखी हो कभी भी प्रकाशित नहीं करनी। किसी को चाहिए तो व्यक्तिगत पढ़ने के लिए, प्रकाशित कर दिया आपने वो अब सार्वजनिक हो गया। अब उसमें से वो सामने वाले व्यक्ति बहुत विवादों में आ जाए। व्यक्तिगत हमेशा व्यक्तिगत होता है, वो केवल अंतेवासियों के लिए है, सारी दुनिया के लिए नहीं है। आगे तो मतार्थी जीव के लक्षण बता रहे हैं। सॉरी अपना थोड़ा समय होगा, पर ये जरूरी था इतना। अब मतार्थी जीव गुरु के बारे में क्या धारणाएं और भगवान के बारे में क्या धारणाएं, अब इसके श्रुत के बारे में क्या धारणा है वो बताएंगे। श्रुत किसको मानता है, क्योंकि देव शास्त्र गुरु ये 3 ही पूजनीय हैं, उनका श्रद्धान ही व्यवहार से सम्यक दर्शन कहा गया है। तो अब वो किस प्रकार से मतार्थी जीव श्रुत के बारे में उसकी धारणा है, शास्त्र किसको मानता है, उसको कहते हैं। गाथा 27। देवादि गति भंगमा जे समझे श्रुत ज्ञान, माने निज मत वेशनो आग्रह मुक्ति निदान। माने निज मत वेशनो आग्रह मुक्ति निदान। अब कह रहे हैं कि देवादि गति भंगमा जे समझे श्रुत ज्ञान। वे श्रुत ज्ञान क्या है, तो इतने स्वर्ग लोक होते हैं, ऐसा नरक लोक होता है, ऐसे मध्य लोक होता है, जम्बूद्वीप है, फिर धातकी खंड है, फिर ये है, फिर नरकों में ऐसा होता है, स्वर्गों में ऐसा होता है, मध्य लोक में ऐसा होता है, ये है वो, ये कर्मन, ये इन सब को वो श्रुत ज्ञान मानता है। ये सब क्या है, तो यही श्रुत ज्ञान है। बस इसको पढ़ लिया तो हम ज्ञानी हो गए, सारी लोक की रचनाएं जान ली, सब कर लिया। और भी कर्म इतने प्रकार के हैं, ये हैं, इसके इतने प्रकार हैं, इतने ये होता है इस कर्म से, ये सब हमने जान लिया। और जीव समास इतने हैं, गुण स्थान इतने, ये सब हमने जान लिया, तो ये श्रुत ज्ञान हो गया और हम ज्ञानी हो गए। ऐसा उस क्षोभक्षम ज्ञान को, द्रव्य श्रुत को ही वो सच में श्रुत ज्ञान मानता है, भाव श्रुत की खबर ही नहीं।
भावश्रुत स्वयं आत्मा है। अभी अपना पूरा आत्मा भावश्रुत रूप परिणत हो रहा है, उसका पता ही नहीं, मैं कौन हूं का पता नहीं है, और स्वर्गों के बारे में जानना चाहता है, नरकों के बारे में जानना चाहता है। क्या करेगा? लोक में ऐसा ही है, वो ही पढ़ाते हैं। ज्यादातर उसी में रस आता है लोगों को। क्यों? क्योंकि उनको दुर्गति से बचना है, सदगति में जाना है, दुखों से डरे हुए हैं। अगर कोई यूं कह दे कि किसी भी गति में स्वर्ग नरकों में भी बड़ा सुख है, तो वो पाप का कभी त्याग नहीं करेंगे। पाप का त्याग इसलिए करते हैं कि नरक में जाने से डर लगता है। अब कहेगा तुम कुछ भी करो, मैं बचाऊंगा नहीं तुमको जो करना करो, कोई पाप नहीं लगेगा तुमको ये करने से, वो करता ही जाएगा। उसको पाप की वृत्ति से दुख नहीं है, पाप के फल से दुख है। प्रॉब्लम उसको पाप के फल से है। पाप से तो कोई, पाप बड़े मजे से कर रहा है। जब पाप करता है उस समय तो व्यक्ति मजा ही लेता है ना, उसको वहां जरा भी कष्ट नहीं हो रहा है। जब विषय भोग कर रहा है बड़े मीठे लग रहे हैं, किसी को गुस्सा कर रहा है बड़ा मीठा लग रहा है, अभिमान का पोषण होता है बड़ा मीठा लगता है, मायाचारी करता है बड़ा मिठास लगती है, विषय वासनाओं को पोषण करता है बड़ा मीठा लगता है, भोगोपभोग बहुत अच्छा लगता है, बड़े आनंद से सुख से करता है। उस पाप भाव से उसको जरा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उसको उस पाप के फल से है। और इसलिए वो पाप के फल को सोच करके, कल्पना करके पाप रोक रखा है। पाप की वृत्ति उसको नहीं रोक रही है उसकी। अगर पाप करने से कोई भी दुख ना मिले तो हम सब पाप करेंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है पाप करने में, अच्छा ही। इस वृत्ति को, इस भाव श्रुत को नहीं पहचान पा रहा और द्रव्य श्रुत को बढ़ाया जा रहा है, और उसी को श्रुत ज्ञान ऐसा मानता है। देवादि गति भंगमा जे समझे श्रुत ज्ञान, माने निज मत वैष्णो। अपनी जो मन आमनाई से चले आए हुए जो शास्त्र हैं उनको पढ़ लिया, हम ज्ञानी हो गए। सभी आगमों को कंठस्थ कर लिया है, गाथाओं को गोख लिया है, सब कर दिया है, और बस हमारा हो गया ज्ञान। सम्यक ज्ञानी तो हम हो गए, अब तो केवल चारित्र ग्रहण करना है। उसने व्रत ग्रहण कर लिए, चारित्र भी हो गया, अब हमारे मुक्त हो गए। ऐसे चलता है सारा प्रश्न। यस, पाप वृत्ति, उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि हमारे अंदर जो पाप वृत्ति है उसका त्याग कैसे करें। बात समझ में? उसका एक ही उपाय है। पाप की वृत्ति है वो वास्तव में एक क्लेश है, उपयोग का बाहर जाना है। आप अंतर्मुख हो, अपने स्वभाव का आश्रय ग्रहण करो, शांति होगी, पाप करने की इच्छा नहीं होगी। फिर भोग आपके सामने, पाप का साधन आपके सामने, विषय आपके सामने, आपको करने की इच्छा ही नहीं होगी। क्यों इच्छा नहीं होगी? शांति भंग होती है उससे, दुख लगता है उससे। जब तक उसमें दुख नहीं लगेगा, सुख लगेगा, तब तक वो आप करते रहोगे। पर जब अपने उसको उसमें दुख क्लेश लगने लगे, अरे यार करना नहीं करना, शांति भंग होती है पाप से। इसलिए सबसे पहले उस पाप के भाव में सुख बुद्धि है उसका त्याग करो, और उसका त्याग करने के लिए जो शांति का स्थान है, आनंद का स्थान है, उस स्थान का अनुसंधान करो कि वास्तविक सुख, वास्तविक शांति रहती कहाँ है, वास्तविक आनंद रहता कहाँ है, उसका अनुसंधान करो और वहां जाओ तो ये सब फीके पड़ जाएंगे। परंतु हम पहले वहां तो जाते नहीं हैं और बाहर का छोड़ने का प्रयत्न करते हैं, तो वो केवल बाहर की वस्तु छूटती है, पाप की मिठास नहीं जाती।
फिर वो छोड़ना भी हमारे लिए कठिन हो जाता है। हमको लगता है, फिर हम उसको त्याग का अभिमान भी हो जाता है। फिर मैंने इतना त्याग किया, क्या त्याग किया मैंने? उसको उसमें बड़ा महत्व है त्याग में। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि इसमें बड़ा सुख था, ये बहुत बड़े महत्व की वस्तु थी, परंतु इसमें वास्तविकता में कुछ था ही नहीं, दुख का कारण था। उसको आपने छोड़ दिया, उसमें कौन सा बड़ा काम किया? हम मल त्याग करते हैं तो बाद में जाकर के किसी को बताते, देखो आज मैंने मल का त्याग कर दिया, मैंने कितना बड़ा त्याग किया, ऐसा कहते हैं। अरे वो त्यागने योग्य ही था, आपने त्याग कर दिया, इसका क्या महत्व है? तो उसका महत्व ही नहीं आएगा जरा भी। त्याग, हमने त्याग किया, था ही नहीं, अपना नहीं था, दुखदायी था, उसका त्याग कर दिया, कौन सी बड़ी बात, अहंकार भी नहीं जागे। इसका एक ही उपाय, वृत्ति को अंतर्मुख करो, आत्मा का अनुसंधान करो। वहाँ शांत परमात्मा बैठे हुए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं कि ये कब मेरी तरफ दृष्टि करे, और वो तो हाजरा हजूर हैं। एक क्षण के लिए भी अपना परमात्मा अपने से दूर नहीं है, ये जीव बस देखता ही नहीं है, शांत होता ही नहीं है, निरंतर चल रहा है उपाधियों में, कर्म के उदय में, विकल्पों में, सारी चीज। कितने भी पाप करके आओ, सप्त व्यसन करके आओ, तो भी अगर उस परमात्मा की शरण लोगे, सहज ज्ञान स्वभाव की शरण लोगे, आप तुरंत शांत होंगे, तुरंत फल मिलता है। वो भगवान ऐसा नहीं देखेंगे कि तुम इतना पाप करके आओ इसलिए आप तुम मेरी शरण नहीं ले सकते हो, ऐसा नहीं देखेंगे। जिस समय जीव उस उपयोग को अंतर्मुख करके अपने सहज ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेगा, उस समय ये शांति को प्राप्त करेगा। तारी वारे और फिर पाप फीका पड़ जाएगा, वृत्ति खत्म हो जाएगी। करके देखना है, ये सब प्रयोग करके देखना। माने निज मत वैष्णो आग्रह मुक्ति निदान। मुक्ति के उपाय है वो अपना जो निज मत वगैरह है उसी को मानता है, बस इसमें क्षोभक्षम ज्ञान हो गया, मुक्ति होगी। इतना जान लिया तो अब तो हमारा मोक्ष हो गया। पर जानना ही महत्व का नहीं होता है। स्वसंवेदन सुव्यक्त, आत्मा किससे व्यक्त होता है? स्वसंवेदन सुव्यक्त। शांत होकर के अपना अनुभव करो, कौन बंधा हुआ और कौन मुक्त है उसका विचार करो। और जो हमेशा निरावृत है, नित्य नूतन है, उसका आश्रय। कल बात चली थी ना, द्रव्य शक्ति अपेक्षा से ये है वो, ये सारी बात चली। वास्तव में शक्ति कहते किसको है? अपन कहते हैं कि हम शक्ति अपेक्षा से मुक्त हैं, शुद्ध हैं, बुद्ध हैं, ऐसा। तो वास्तव में शक्ति कहते किसको? तो जिसमें तत्संबंधी समस्त भाव गर्भित है, ऐसे सामान्य भाव, इसका नाम शक्ति। जिसमें तत्संबंधी समस्त भाव गर्भित हैं, ऐसा सामान्य भाव, इसका नाम शक्ति है। इसी को पारिणामिक भाव कहते हैं। जिसको अपन परम पारिणामिक भाव कहते हैं ना, इसी का नाम शक्ति। अभी जैसे अपना ज्ञान भाव है, तो उसमें सर्व भाव तत्संबंधी गर्भित हैं। तत्संबंधी सर्व भाव कौन से? श्रुत ज्ञान भी है, मति ज्ञान भी है, अवधि ज्ञान भी है, मंदपर ज्ञान भी है, केवल ज्ञान भी है। ये सभी भाव उसमें गर्भित हैं। ऐसा जो सामान्य भाव, इसका नाम पारिणामिक भाव। और वो शक्ति है, और वो शक्ति है वो अभी व्यक्त है। शक्ति का अर्थ सर्वथा ऐसा नहीं है कि वो ऐसा होगा। शक्ति अभी भी व्यक्त है, शक्ति रूप में। वो शक्ति अभी ही व्यक्त है। बात समझ में आ रही है?
शक्ति की व्यक्ति, शक्ति अभिव्यक्त है, इसका क्या अर्थ? देखो, ये सामने कीर्तन बैठा हुआ है, कीर्तन भाई। अच्छा, आप कितना दूर देख सकते हो? बहुत दूर का मतलब कितना? 1 किलोमीटर, 1 माइल देख सकते हैं। इसने कहा कि मैं 1 माइल दूर देख सकता हूं। अच्छा, अभी वो 1 माइल देख रहा है? 1 माइल नहीं देख रहा है। अभी कितना देख रहा है? अभी तो 5 फुट देख रहा है, परंतु उसके अंदर 1 माइल देखने की शक्ति है कि नहीं? और वो शक्ति प्रकट है कि नहीं? जब चाहे तब 1 माइल देख सकता हो। इसका नाम शक्ति है। इसका नाम शक्ति है कि कारण परमात्मा हमेशा मौजूद है, और जिस समय हम कारण परमात्मा को उपासना करेंगे तुरंत वो कार्य रूप परिणत होगा, क्योंकि वो शक्ति हमेशा से। उस शक्ति की उपासना करो, उसकी अभिव्यक्ति होगी, शक्ति प्रकट है। परंतु अभी उसमें गर्भित हैं। जैसे गर्भ में, बच्चा गर्भ में, जब बच्चा गर्भ में है तो उस समय उसके अंदर 5 फुट 6 फुट होने की शक्ति है कि नहीं? एक वट वृक्ष का बीज है, छोटा सा होता है, उसमें वट वृक्ष बनने की योग्यता है कि नहीं? वो भाव उसमें गर्भित हैं, और अभी भी उसमें वो शक्ति निहित है। का मतलब शक्ति प्रकट है उसके अंदर। जैसे उसको संयोग मिलेंगे वो शक्ति संवर्धित होगी। ऐसे ही हमारे अंदर केवल ज्ञान आदि की शक्ति है, श्रुत ज्ञान आदि की शक्ति है, और जब जैसी पर्याय की हमारी योग्यता होगी उस प्रकार से वो खिलेगी। अब वो एक त्रैकालिक शक्ति है, एक तात्कालिक शक्ति। पर्यायगत त्रैकालिक शक्ति भी होती है और तात्कालिक शक्ति भी होती है। इन्होंने पूछा ना वृत्ति का क्षय कैसे करना वगैरह, तो इसकी बात कर रहे हैं कि वो जो त्रैकालिक परमात्मा है उसका आश्रय लो। वो सदा हमेशा विद्यमान है, उसका अभाव नहीं है। वो ऐसा नहीं कि अभी नहीं है और फिर से प्रकट होगा, वो अभी ही है। उसका आश्रय लेंगे हम तो हम उस रूप होंगे। और वो पर्याय नहीं प्रकट होती है, द्रव्य नया प्रकट नहीं होता है। समझમાં આવે છે? पर्याय नहीं प्रकट होती है, द्रव्य नया प्रकट होता नहीं। आप द्रव्य की तरफ दृष्टि करेंगे तो पर्याय नहीं प्रकट होती रहेगी। बस ये द्रव्य स्वभाव है, वही कारण परमात्मा कहलाता है, वही शक्ति है। और उसी में हम अपनी वृत्ति को डुबो देंगे तो बाहर तो सब फीका पड़ जाएगा मामला, स्वभाव की दृष्टि। आगे कहते हैं 28 विसी की बात आ रही, बहुत सुंदर बात उन्होंने निकाले। लयु स्वरूपन वृत्तिनो ग्रयु व्रत अभिमान, ग्रहे नहीं परमार्थ ने लेवा लौकिक मान। बहुत सुंदर लिखा है। अभी ये मतार्थी जीव का लक्षण बता रहे हैं। लयु स्वरूप न वृत्ति नो, वृत्ति का स्वरूप तो लिया नहीं। ग्रयु व्रत अभिमान, और व्रत ग्रहण करके उन्होंने क्या किया? अभिमान किया कि देखो मेरे इतने इतने व्रत हैं। पर वृत्ति, व्रत तो लिए पर वृत्ति, केवल व्रत का अभिमान हुआ, वृत्ति वहां की वहां अटकी हुई। दूसरों के डर से पाप से बचा हुआ है। अगर किसी का डर नहीं रहे तो सब करेगा। अगर पाप के फल का भय ना हो और दूसरे अगर कोई
उनको देखने वाले न हो तो ये मर्जिया ऐसा वर्तन करेगा। हमारा असली चरित्र अगर अपने को देखना हो ना, तो जब हम अकेले होते हैं उस समय हमारे परिणाम और वृत्ति कैसी होती है, उससे अपना असली चरित्र पता चलता है कि हमारा वास्तविक चरित्र क्या है, हमारी वास्तविक वृत्ति क्या है। जब हम अकेले बैठे हैं तब हमारा उपयोग कहाँ जा रहा है, क्या क्या ध्यान में आ रहा है, क्या क्या विचार आ रहे हैं, क्या क्या जा रहा है, इससे हमारा असली चरित्र पता चलेगा। बाकी तो सब लोग हैं अभी स्वाध्याय में, यहाँ तो सब अच्छे ही रहेंगे, सबके साथ तो सब अच्छे ही रहते, सबके साथ तो सबके भाव अच्छे ही रहते, इसमें क्या दिक्कत है। मंदिर में जाओगे तो भक्ति के भाव ही आएंगे, इसमें क्या दिक्कत है। वो तो आपका वर्तमान उपयोग किसी निमित्त के प्रभाव में आकर के ऐसा हो रहा है, और जैसे वो निमित्त छूटा, आप स्वतंत्र हुए, उसका प्रभाव कम हुआ, आप अपने स्वभाव में आ गए।